जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कुछ ऐसे मुख्य बिंदु, जिसमें 5 से 7 बिंदु हैं, जो हमारे घर के आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। कुछ बिंदु जो पॉइंट्स हैं, हमारी वास्तु में 4 चांद लगा देते हैं और घर में इतनी प्रगति का माहौल बना देते हैं कि जिसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकते। कुछ बिंदु ऐसे भी होते हैं कि हमारे घर के अंदर की यद्यपि वास्तु पूरी तरह से ठीक है, अगर घर के आसपास के वातावरण में कुछ बिंदु अगर नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं, तो हमारे वास्तु के उस शुभ प्रभाव में थोड़ी सी कमी लाएंगे, न्यूनता लाएंगे। ये नेगेटिव पार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ घर के अगर पूरब दिशा में, ईस्ट जिसको हम कहते हैं, अगर नदी है, कोई नहर है, पानी का खड्डा है या समुद्र का किनारा है, तो ये सभी आपको सर्वथा शुभ होते हैं। यानी ईस्ट ऑलवेज डाउन एंड पानी दी बेस्ट। इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर आपके घर के अंदर कुछ छोटी मोटी वास्तु है, वो भी इसमें समन्वय हो जाता है। ठीक इसी प्रकार का दूसरा बिंदु, उत्तर में अगर हमारा यही सेम दिशा है, पानी है या कोई नदी नाला किसी प्रकार का बहने वाला पानी है। अच्छे पानी के ज़्यादा अच्छे गुण होते हैं। गंदे नाले का भी अगर बहता पानी है, बनी गंदा है, ईस्ट या नॉर्थ में है, तो शुभ फल देता है, अशुभ फल नहीं देता है। तीसरा बिंदु हम ध्यान रखें, यही चीज़ अगर हमारे घर के दक्षिण अर्थात साउथ में कोई खड्डा हो, नहर हो, समुद्र का किनारा हो या किसी प्रकार का कोई भी जो हमारे घर के लेवल से नीचा है, उसमें पानी हो या पानी ना भी हो, तो अशुभ होगा। यही क्रम चौथा हमारा लागू होगा अगर हमारे घर के पश्चिम यानी कि वेस्ट साइड में खड्डे या नदी या नहर या नाले हमेशा अशुभ फल देने वाले होते हैं। इन चारों दिशाओं में अब इसके विपरीत मैं आपको बताऊंगा। पूर्व दिशा में अगर आपके पेड़ बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, जो आपके घर की हाइट से ऊपर चले गए, तो मैं आपको राय दूंगा उन पेड़ों को ट्रिमिंग कर दें, यानी उनको जड़ से नहीं काटें। पेड़ भगवान का स्वरूप है, ध्यान रखें। प्रकृति हमारे जीवन में सुख देती है और वनस्पति प्रकृति है, उसको व्यर्थ नष्ट ना करें। अगर यही पेड़ हमारे उत्तर में हमारे मकान की हाइट से ज़्यादा है, वो भी ट्रिमिंग कर दें। अगर म्यूनिसिपैलिटी आदि के, तो उनसे आप शिकायत करके या उनसे रिक्वेस्ट करके ट्रिमिंग करा दें। और ध्यान रहे, दक्षिण यानी कि साउथ और पश्चिम यानी वेस्ट में अगर आपके मकान से हाइट पर जाने वाले पेड़ हैं या किसी दूसरे कोई हवेली है या कोई किला है या कोई पहाड़ है, वो सर्वथा आपको आनंद की वर्षा करने वाले, सुख की समृद्धि वर्षा करने वाले होते हैं। और हमारे 5वें बिंदु में, मंदिर में, जो मंदिर होता है घर के आसपास, अगर मंदिर की शिखर की छाँव उदय काल में यानी कि ईस्ट मॉर्निंग में या इवनिंग में या मिड टाइम में अगर छाया आती है, तो घर में अशुभ लक्षण देते हैं, ध्यान रहे। इसके परिहार हेतु आप पहले निर्णय करें कि आपके घर के किस पार्ट पर मंदिर या मंदिर की शिखर की छाया आती है, वहाँ एक मिरर लगा दें जो रिवर्स चला जाए, उससे उसका प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे घर के आसपास में कोई शमशान है, तो ईशान दिशा में यानी साउथ ईस्ट में, नॉर्थ में ये शुभ होता है। अगर साउथ और वेस्ट में या साउथ वेस्ट के कॉर्नर में या नॉर्थ वेस्ट में भी, तो ये तीनों दिशा में शमशान अशुभ माने जाते हैं। इसी प्रकार से बड़ी बिल्डिंग, अगर किसी बिल्डिंग की छाँव ईस्ट की दिशा से हमारे घर पर आती है, वो भी हमारे लिए नकारात्मक ऊर्जा देती है। तो जहाँ पर छाँव आती है वहाँ पर एक मिरर लगा दें, दीवार पर खड़ा हुआ, तो ताकि वो जो छाँव है, शेड जिसको कहते हैं, वो रिवर्स होगी, तो आपका प्रभाव उसमें कम हो जाएगा और मकान में शुभता की बढ़ोतरी हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर आपके वेस्ट साइड में ऊंची चीज़ें हैं, उनका ऑलवेज वेलकम, ये हमारे लिए अच्छी होती है। इस प्रकार से घर के आसपास पर एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु का ध्यान रखें। अगर आपका घर टी पे बना हुआ है या वाई जंक्शन आ रहा है
या एल टर्न आ रहा है जहाँ पर डेड एंड हो रहा है। डेड एंड में दो होते हैं, एक बिल्कुल आई शेप में जाके डेड एंड होता है, वो मकान खराब है। अगर आई से हटके एल पे बनता है जहाँ पर डेड एंड तो है लेकिन जहाँ पर रोड एंड नहीं हो रहा है, वो उतना अशुभ नहीं है, तो वो भी अशुभ लेकिन वो उतना अशुभ नहीं है। टी, एक्स, वाई और जेड, इस पर आपका बना हुआ मकान सर्वदा आपके लिए संघर्ष और नाना प्रकार की व्याधि देता है। उसका बहुत सिंपल सा साधारण सा उपाय, जहाँ पर मकान के मध्य भाग में टी आती है वहाँ पर एक मिरर लगा दे, लेकिन मिरर टूट जाता है, मौसम के अनुकूल अंधो हो जाता है, बहुत ज़्यादा यानी कि उसमें जो एक प्रतिबिंब देखने की क्षमता है, मिरर की क्षमता कम हो जाती है। सो दैट बेटर होगा कि आप वहाँ पर एक ब्लैक ग्रेनाइट पॉलिश किया हुआ, उस पर भले अपने नाम की प्लेट डालें या उस पर कोई भगवान का नाम लिखें, वो भी लगाने से आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो कुछ कम हो जाएगी। हालांकि टी, एक्स, वाई और जेड पर बने हुए मकानों में हमेशा संघर्ष देखा गया है। ऐसा ना हो तो अच्छा है, और होता है तो छोटा सा उपाय आप अवश्य कर ले, फिर देखें आपके घर में कितनी खुशियाँ, कितनी सफलता और कितना आपको जाके इसमें अच्छाइयाँ प्राप्त होंगी। जय श्री कृष्ण।